करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, उसकी सीरीज में केमिस्ट्री का कल जो है हुआ था प्रैक्टिस सेट, और आज मतलब भौतिक विज्ञान का करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो पिछले ईयर आए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या है करा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रायोरिटी जो है रिपीट होने की ज्यादा रहती है, तो उन क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। चलो देखते हैं। अब सीधे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला है निम्न में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। इसमें देखो कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कोई चीज, जैसे कोई छोटी चीज हो उसे मापना है, जैसे कोई चीज छोटी चीज है मापना है, जैसे सोना चांदी। अब इन चीजों को नापा जाता है तो सोना चांदी को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य बोलते हैं, यानी जो छोटी से छोटी चीजें जब नापी जाती हैं उन्हें द्रव्यमान, उस वो क्या होता है, वो द्रव्यमान होता है, यानी यम होता है। अब जो बड़ी भारी चीजें होती हैं उनको हम भार कहते हैं। अब द्रव्यमान किस में मापा जा सकता है, पाउंड में भी नापा जा सकता है। अभी मैंने बताया कि भारी चीजें किलोग्राम में भी नापी जाती है, तो इसे किलोग्राम में भी नाप सकते हो और इसे ग्राम में भी नाप सकते हो। किसमें नाप नहीं सकते हैं, डाइन में नाप नहीं सकते हैं। डाइन क्या चीज होती है, यहाँ पे तुम्हारा डाइन, ये डाइन क्या चीज होता है, डाइन क्या चीज होता है, डाइन 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 क्या होता है, डाइन होता है अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, ये क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम ग्राम और पर सेकंड होता है। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डाइन को हम क्या बोलते हैं, ये डाइन को न्यूटन बोलते हैं। किसमें, एसआई पद्धति में। किसमें बोल देते हैं, एसआई पद्धति में डाइन को न्यूटन बोल देते हैं। और इसका भी एक और न्यूटन को क्या बोल देते हैं, न्यूटन को बोलते हैं, न्यूटन को क्या बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूटन को ग्राम क्या है, किलोग्राम पर सेकंड बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, जैसे इसमें क्या था, किलोग्राम, यानी किलो किलोग्राम पर सेकंड बोल सकते हैं, पर सेकंड बोल सकते हैं, किलोग्राम पर सेकंड बोल सकते हैं, तो किलोग्राम पर सेकंड बोल सकते हैं। यानी न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन देखो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और डाइन भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड होता है, किलोग्राम पर सेकंड भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या, अभी आपको मैंने बताया था बल का मात्रक क्या बताया था, बल का मात्रक मैंने आपको देखो बताया था, डाइन बताया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बताया था, और बल, और क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है, पर सेकंड होता है। अब बल की परिभाषा क्या होती है, बल वह धक्का वह खिंचाव है। बल क्या है, वो धक्का वह खिंचाव है, उसे क्या बोलते हैं, धक्का वह खिंचाव है, उसे क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। बल बराबर क्या होता है, यम बराबर यमे यम 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 बराबर यमे होता है बल का। अब यम द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो जाता है, बल धक्का वो खिंचाव है। ठीक, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन खाली होता है, न्यूटन किग्रा भी नहीं होगा, किग्रा न्यूटन इनमें से कोई नहीं वाला, तो इसमें क्या होगा, ए वाला होगा, किलोग्राम और मीटर सेकेंड। अब इसमें देखो, अब ये हो गया, अब क्या है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का जो होगा, प्रतिरोध, देखो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध, क्वेश्चन आगे क्यों बढ़ रहा है, हाँ इसमें देखो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा 3 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, फैराडे किसका मात्रक है, फैराडे किसका मात्रक है। अब फैराडे मात्रक आपको देखना है, तो फैराडे मात्रक किसका है बताइएगा। देखो फैराडे किसका मात्रक है, तो उसमें एक प्रतिरोध का मात्रक है, चाल क्या है, चालकता का है, धारिता का है, और प्रेरकत्व का है। फैराडे किसका मात्रक है, चालकता का है, प्रेरकत्व का है, किसका मात्रक है, तो फैराडे क्या है, फैराडे है किसका, धारिता का। धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे, ना प्रेरकत्व होगा ना प्रतिरोध होगा,
ना ये होगा, तो क्या होगा इसका? आप लोग देखो, आप लोग क्या है, आंसर देखो साथ में करते जाया करो। और एक नोटबुक उठाओ, पढ़ने का तरीका सबसे बढ़िया, एक नोटबुक उठाओ, नोटबुक में क्या करो, उसमें पहले क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन डालने के बाद उसमें जो जो ऑप्शन है, जो आपके मन में पहले आते हैं वो करते जाओ, फिर मैं जो समझाता हूँ, फिर ये चीज देखो कि गलत कितने जा रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं। उनका जब तक आप आकलन नहीं करोगे, तब तक आप कैसे पता लगा पाओगे कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है? तो आप उनका आकलन करने के लिए क्या करोगे? अब उनका जो आपको आकलन करना है, तो आकलन करने के लिए क्या करना होगा हमें? ये है, पहले से हमें पता होना चाहिए हमें कि इसके बारे में क्वेश्चन डिनोट करें, आंसर वांसर सबको चेक करते रहेंगे, अपना हर बार कैलकुलेशन करते रहेंगे, कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नहीं सही हुए, कितने पानी में हम हैं, कितने पानी में हमें और जानना है, मतलब कितनी तैयारी और करना है, जो हम कंपटीशन एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो क्या हो गया? धारिता का मात्रक हो गया। अब इसमें क्या आता है? ऊष्मा के यांत्रिकीय तुल्यता का मात्रक। अब ऊष्मा के यांत्रिकीय तुल्यता का मात्रक, अब इसमें बताओ, ऊष्मा की यांत्रिकीय तुल्यता का मात्रक जब आपको नापना होगा तो क्या होगा? देखो, जूल केल्विन में होगा या जूल में होगा। जूल तो देखो, ये जूल होता है कार्य का, किसका हो गया? जूल का। अब जूल कैलोरी किसका होता है? जूल कैलोरी किसका होता है? जूल किग्रा होगा नहीं। और क्या होगा? जूल जूल, तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा, जूल किग्रा भी नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा ऊष्मा के यांत्रिकीय तुल्यता का मात्रक क्या होगा? जूल कैलोरी होगा। देखो मात्रक याद कर लो, एक आधे क्वेश्चन नंबर में मात्रक जरूर डाल देता है। और ये जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट मात्रक है, ये जरूर पूछता है। अब इसमें हम आप लोग डिस्कस कर चुके हैं यानी बल, यानी फोर्स की एसआई यूनिट। इसमें आपको अभी मैंने पहले ही बताया था, जो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्या मैंने बताया था? क्या बताया था? बल का न्यूटन होता है। अब तापमान का देखो, तापमान को किस में नापते हैं? तापमान को केल्विन में नापते हैं। तापमान को किस में नापते हैं? केल्विन को। अब पास्कल किसका होता है? दाब। जो दाब होता है, दाब दाब को किस में नापते हैं? पास्कल में। दाब जो होता है उसको किस में नापते हैं? पास्कल में। अब दाब का पास्कल हो गया, तो अब वोल्ट को वोल्ट जो होता है, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर। वोल्ट का क्या होता है? विभवांतर। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब न्यूटन किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध को मापने की इकाई है। अब प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को सिंपली ओम से नापते हैं। क्या? ओम से नापते हैं। किससे नापते हैं प्रतिरोध को? ओम से। किस किस का सही हुआ? अब ये चीजें डिनोट करते चलो कि ये होगा, बी होगा। फैराडे से नहीं नापते, ना हेनरी से मापते, ना वेबर से मापते हैं। अब ओम ओम का क्या होता है? ओम क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू, ओम का नियम क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ओम का नियम। अब फैराडे का मतलब, फैराडे जो है वो क्या है? धारिता का है। फैराडे जो है वो क्या है? धारिता का। फैराडे किसका है? फैराडे जो थे तो वो क्या है? धारिता का किए थे। अब ये आपको बताना है हेनरी और वेबर, ये आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है ये किसके किसकी इकाइयां हैं। ठीक, हेनरी और वेबर की इकाइयां आपको बताना है। अब क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुपस्थित दूरी की लंबाई की यूनिट होती है। अब देखो, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी जो होती है वो किस इकाई में होती है? तो वो किस इकाई में होती है? अब देखो क्या होगा? लाइट ईयर। लाइट ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की। प्रकाश वर्ष जो होगी वो जिसे क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो ये क्या होगा? प्रकाश वर्ष। ये क्या होगा? प्रकाश वर्ष। तो इसे किससे नापेंगे? प्रकाश। ये क्या होगा? प्रकाश होगा। अब इसमें क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल होगा या केल्विन होगा या जूल होगा। तो अभी जूल को पता किया है, अब बताया था, तो क्या होता है? जूल का कार्य होगा। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है पृथ्वी की? तो क्या होगा?
एस्ट्रोनॉमिकल, इसका साथ वाला क्या होगा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल, यानी बी वाला हो जाएगा। अब क्या है, निम्नलिखित में से सदिश राशियां हैं। अब क्या है, सदिश राशियां हैं। सदिश और अदिश जो हैं उन चीजों पर हम विधिवत विस्तार से विश्लेषण करेंगे। क्या सदिश, अब देखो, अब क्या है, ए वाले में स्थित वेग होगा, या त्वरण दूरी होगा, या चाल त्वरण होगा, या बल घनत्व होगा। सदिश क्या चीज होती है, अदिश क्या चीज होती है। सदिश, देखो सदिश, सदिश लिख लिया इसको यहां, सदिश और अदिश, अभी पता चल जाएगा कौन से सदिश हैं कौन से अदिश हैं। सदिश और अदिश, सदिश और अदिश में क्या विशेषता होती है। सदिश वो राशियां होती हैं, सदिश जिसमें क्या होता है, क्या, जिसमें परिमाण होता है, जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती। जैसे 20 किलोमीटर है तो इसमें परिमाण दिया है बट इसकी कोई दिशा क्लियर नहीं है, किस डायरेक्शन में है, कैसा क्या है, इसकी दिशा कोई निर्धारित नहीं है। जैसे क्या है, यहाँ पे देखो दिशाएं देखो, ये पूरब, ये देखो दक्षिण, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे नापेंगे तो इसमें भी कोई दिशा जब हम नापेंगे यानी दिशा का आकलन करेंगे तो परिमाणात्मक है, परिणामात्मक, जो परिणात्मक हैं तो उनको हम कह सकते हैं बट इनकी दिशा नहीं होती। तो इसको हम गणितीय जो गणना करते हैं, देखो जब गणितीय जो होता है तो उसमें क्या है, सदिश की गणना जो बीजगणितीय माध्यम से है वो सदिशों की गणना नहीं की जा सकती है। जैसे वेग है, तो वेग कितने वेग से चल रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सदिश क्या होगा, वेग होगा, यहाँ क्या होगा, वेग होगा, सदिश राशियां वेग होगा और वेग होगा। तो ये किस वेग से जा रही है, ये तो पता है परिणाम है, ये वेग है, ये कुछ वेग से चल रही, बट ये कहां तक जाएगी तो इसका कोई निर्धारण नहीं है, यानी इसकी दिशा कोई निर्भर नहीं। जैसे बल है, बल है तो बल लग रहा है, बल लग रहा है, ये हमें पता है बल है, बट बल किस दिशा में लग रहा है, कहां तक जा रहा है, कैसे लग रहा है, ये हमें कोई क्लियर नहीं, बट बल लग रहा है, कितने फोर्स से लग रहा है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, बट इसका परिणाम क्या है, परिणामात्मक है, यानी इसको दिशा इसकी नहीं है, इसकी कोई दिशा तो है ही नहीं। तो जब दिशा नहीं है तो ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। अब क्या हो गया, आवेग, आवेग जो चीजें होती हैं, आवेग, ये भी क्या होगा, अब हमारे समस्या है, आपको पता चल गया आवेग में भी होता है, आवेग आपको पता होगा ये कितने आवेग से चल रही है उसमें, बट ये नहीं पता होगा ये कितना दूरी तक या कितनी डिस्टेंस तक ये तय करेंगी, या कितनी इसकी मात्रा होगी, या यह क्या हो, तो इसकी मतलब परिणाम देख सकते हैं लेकिन इसका दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है, यहाँ पे विस्थापन होगा, तो ये क्या होगा, विस्थापन, ये क्या होगा, यहाँ पे विस्थापन होगा। विस्थापन होता है कोई किसी चीज का तो वो क्या होता है, विस्थापन होता है, बट उसका कोई हमें पता ही नहीं होता कि कितना विस्थापन हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, बस परिणाम है कि हम यहाँ से वहां तक जाएंगे तो विस्थापित हो जाएगा, बट दिशा नहीं क्लियर है तो इसमें भी दिशा का बोध नहीं होता है। अब क्या होता है, त्वरण भी होता है, यहीं पे क्या होता है, त्वरण, इसमें क्या आता है, त्वरण, एक ही सदिश में क्या आता है, त्वरण भी आता है, त्वरण है, सदिश और क्या है, त्वरण है, और सदिश में क्या है, भार भी आता है, भार भी, भार का आप परिणाम देख सकते हो, यानी भार का जो है परिणाम होता है बट इसकी दिशा नहीं होती है। भार है, फिर क्या है, विद्युत, क्या है, विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र भी आपको परिणामात्मक जो हो सकती है, मिल सकती है, बट उसकी दिशा भी क्लियर नहीं होती है। और धारा घनत्व होगा, ये क्या है, धारा, धारा घनत्व, ये क्या होगा, धारा घनत्व, इतनी होती हैं इत्यादि, मतलब इतनी सदिश राशियां होती। अब अदिश क्या होती, देखो अदिश राशियां वह होती है जिनकी बीजगणितीय कैलकुलेशन की जा सकती है, जैसे जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है। सदिश राशियों को ना आप जोड़ सकते हो, ना गुणा कर सकते हो, ना भाग कर सकते हो। बीजगणितीय
माध्यम से। अब क्या है, इसमें क्या होती है, जैसे चाल है, चाल है तो कितनी चाल, इसमें तो पता होगा चाल कितनी चाल से कितने, यानी 20 किलोमीटर पर सेकंड के चाल से चलते हैं। देखो दिशा, और इसकी इसमें क्या है, दिशा भी हो सकती, इसमें चाल क्लियर होती है, और चाल हो गई, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दूरी भी होता है। इसमें दूरी निश्चित है, किस दिशा में जाना है कि कहाँ जाना है, वो भी इसमें निश्चित होता है। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसमें क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। द्रव्यमान भी एक क्या है, निश्चित द्रव्यमान होगा, और निश्चित द्रव्यमान जब होगा तो उसका निश्चित मतलब है क्षेत्र भी होगा ना, तो यानी दिशा भी उसकी निश्चित है। और फिर क्या होगा, आयतन होगा, आयतन होगा। आयतन में क्या है, जैसे एक कमरा है तो उसका एरिया फिक्स है कि इतना है, आयतन है उसका परिणाम यानी परिमाण कितना, उसके अंदर क्या है, कितना रखा जा सकता है। जैसे एक बर्तन में पानी भर दिया जाए तो उसका ये क्लियर है कि उसका कितना गहरा है और कितने तक आ सकता है, तो उसकी दिशा और आयतन दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। समय हो सकता है, क्या है, समय है, ताप है, ताप है, और क्या है, ताप है, और क्या है, घनत्व है। समय है, ताप है, कार्य है, कार्य है, कार्य है, ऊर्जा शक्ति है, क्या है, ऊर्जा शक्ति है, शक्ति है, और क्या है, यहाँ पे घनत्व है, घनत्व है। देखो या इस चीज में कंफ्यूज ना होगा, वो धारा घनत्व है, ये घनत्व है। घनत्व मतलब है किसी चीज का घनत्व जो होता है उसमें परिणाम परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। तो अब इस चीज से आपको पता चल गया होगा कौन से चीज कौन इसमें होंगे। तो देखो वेग भी होगा, वेग निम्नलिखित में से सदिश राशियां हैं, और स्थिति भी होगी। क्या है, स्थिति, वो डायरेक्ट देखो स्थिति दे दिया है तो स्थिति उसकी क्या होगी, स्थिति और वेग जो होंगी वो क्या होगी, सदिश राशियां होंगी। त्वरण क्या है, अदिश राशि, ये दूरी भी क्या है, अदिश राशि, चाल भी, ये तो यानी कि बी और सी और डी तुम्हारा क्या है, सदिश और अदिश। हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, ये नोटबुक पे लिख जरूर लेना। जो चीजें समझ में नहीं आई हो वो फिर से कमेंट बॉक्स में बता देना, हम समझा देंगे। सदिश का मात्रक नहीं है। अब अभी देखो सदिश का मात्रक नहीं है, यहाँ क्या पूछा है, नहीं है। तो अभी आपको हमने बता रखा है, विध एक्सप्लेन करके बताया है कि सदिश का मात्रक कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब इसमें सदिश का मात्रक नहीं है, तो इसमें जब आप सदिश का मात्रक नहीं है तो इसमें क्या करोगे, सदिश का मात्रक नहीं है तो क्या नहीं होगा, आवेग नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, बलाघूर्ण नहीं होगा, गति नहीं होगा। तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें देखो गति जो होती है वो क्या है, सदिश का मात्रक नहीं होगा, और बलाघूर्ण भी होगा, विस्थापन भी होगा, और आवेग भी होगा। तो ये क्या होगा, गति। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। क्या होगा, डी। गति में क्या है, गति में दिशा भी है और क्या है, परिमाण भी है। बलागुण में इसमें क्या है, परिमाणात्मक तो है, दिशा भी नहीं, विस्थापन। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो दूध, दूध आपेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए। दूध को किसमें नापते हैं, तो देखो किसमें, हाइड्रोमीटर में या हाइग्रोमीटर में या लैक्टोमीटर में या थर्मामीटर, थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर तो तुमको सीधे पता होगा है क्या नापते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोमीटर में तो ये द्रव मापते हैं, द्रव घनत्व मापते हैं, द्रव घनत्व। हाइग्रोमीटर से क्या है, सापेक्ष सांद्रता नापते हैं, सापेक्ष सांद्रता नापते हैं, सांद्रता नापते हैं। तो दूध किस में नापेंगे, दूध, दूध जो होगा सी वाले लैक्टो। अब थर्मामीटर से क्या होता है, इसमें बुखार यानी पल्स टेम्परेचर नापते हैं। अब 10 नंबर पे आते हैं, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है क्या, सूर्य की किरणें विकिरणित या रेडियो, रेडियो सक्रियता स्रोत विकिरण की, या समुद्र की गहराई, या लवण के घोल की सांद्रता। अब गाइगर से नापी जाती है तो इसमें क्या नापी जाती हैं, इसमें देखो इसमें क्या होगा, रेडियो सक्रिय स्रोत जो है विकिरण, विकिरण की वो नापी जाती है गैगर मीटर द्वारा। 11 के बाद अब आते हैं 12 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टी के अंदर
के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है? धातु भट्टी जो है, धातु भट्टी के तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र उचित होता है? तो यंत्र उचित होता है तो इसमें क्या होगा? अब देखो, ये पाइरोमीटर होगा या थर्मोकपल होगा या थर्मामीटर होगा या थर्मिस्टर होगा। तो थर्मिस्टर जो होता है इसे क्या होता है, टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर, इसे क्या नापते हैं, टेम्परेचर। थर्मिस्टर से क्या नापते हैं, टेम्परेचर। थर्मिस्टर से क्या नापते हैं, टेम्परेचर। थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। अब थर्मोकपल और थर्मो थर्मो थर्मोमीटर और थर्मोकपल में देखना होगा। थर्मोमीटर और थर्मोकपल में, थर्मोमीटर और पाइरोमीटर, तो इसमें क्या होगा, निम्न तापमान, तापमान की भट्टियों में मापा जाता है तो पाइरोमीटर में। अब मृदा में जल तनाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? देखो उसमें क्या कहा जाता है, प्रकाशमापी कहा जाता है। अब मृदा में जल, तो क्या होगा, प्रकाशमापी होगा, शुष्कांद्रत तापमापी होगा या तनाव मापी होगा। तो ये क्या होगा, या उत्ताप मापी होगा। तो इसमें क्या होता है, मृदा तो प्रकाश तो होगा नहीं, शुष्क भी नहीं होता है, तनाव मापी भी नहीं होगा, तो उत्ताप मापी जो होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो मृदा क्या है, मृदा में जल के तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, 14 में वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए किसका किया जाता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है तो इसका देखो आपको क्या करना है, लैक्टोमीटर ये भी नहीं होगा, थर्मामीटर ये भी नहीं होगा, तो मल्टीमीटर ये भी नहीं होगा, तो किसमें, बैरोमीटर में होगा। किसमें होता है वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर में होगा। आगे आगे चलते हैं। अब क्या है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आप लोगों को पता होगा, लुईस ई वाटरमैन ने किया था। किसने किया था, लुईस ई वाटरमैन ने किया था। अब आगे चलते हैं, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? अब स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, ये पिछली भी केमिस्ट्री की क्लास में भी आया था क्वेश्चन इसी टाइप का। किसने किया था, देखो, विलियम हॉवर्ड लिवेंस या जोसेफ अस्पुदीन या हेनरी ब्रियरली या जेम्स डायसन। तो इसमें क्या थे, सी वाले थे, हेनरी ब्रियरली। और फिर उसके बाद है, अब आता है 17 नंबर, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किस, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? देखो, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार मिलता है, अभी हाल ही मिले हैं कई नोबेल पुरस्कार, उसकी क्लासेस जो है जल्द ही आएगी कि किस किस को नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में मिले हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार नोबेल पुरस्कार का किया था, क्योंकि इन्होंने देखो काम, ये क्या है, कंपास का किया था, या डायनामाइट क्या किया था, या पेंसिलिन का किया था, या लाइट बल्ब का किया था। तो लाइट बल्ब का तो आपको पता है किसने किया था, एडिसन ने। पेंसिलिन का किसने किया था, अब ये आपको बताना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, पेंसिलिन टीके का किसने आविष्कार किया था और कंपास का आविष्कार किसने किया था। अब डायनामाइट किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का किया था। डायनामाइट का आविष्कार तो कर दिए, बाद में वे सोचने लगे कि डायनामाइट से जो है विध्वंसक बहुत हथियार बनाए जा सकते हैं, जिससे पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है और उससे बहुत क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो उन्होंने पश्चाताप के लिए शांति में, और पहले मतलब है उन्होंने क्या किया, शांति के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता था
उसमें उन्होंने नोबेल अपनी पूरी संपत्ति दान दे करके एक चैरिटी फंड बनाया, जिसे उन्होंने, वो संस्था जो अब पुरस्कार देती है वो नोबेल पुरस्कार है। अब आगे चलते हैं, क्या है APGAR स्केल? क्या है? पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए स्केल है, समय मापने की स्केल है, या एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने के स्रोत का स्केल है, या लंबी आयु निश्चित करने का स्केल है। तो APGAR स्केल, तो इसमें क्या आंसर होगा? ये क्या होगा? नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? अब पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? देखो, विलियम हंट ने किया था, रॉबर्ट एस गॉडर्ड ने किया था, या हेनरी ओगले ने किया था, या समुअल कोल्ट ने किया था। अब पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? इसमें क्या है? सैमुअल कोल्ट ने किया था। अब देखो, हेनरी ओगले और रॉबर्ट एस गॉडर्ड या विलियम हंट, इन्होंने क्या क्या आविष्कार किए थे? इसका जो है, इनका ये क्या क्या आविष्कार किए थे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें हम छोड़ते इस वजह से रहते हैं कि आप क्लास टेस्ट टच रहो, कुछ खोजने की एबिलिटी जागृत हो जाए। जब तुम लोग खोजना स्टार्ट करते हो, तो जैसे 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आप ये खोजना, जब 2 क्वेश्चन खोजोगे तो उससे 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो। तो इसी वजह से हम बीच बीच में क्वेश्चन छोड़, जो चीजें हम बोलते रहते हैं इसको आप आंसर करिएगा। इन चीजों को आप देखो, क्लास केवल मात्र देखना ही, पढ़ाते तो सब है, और पढ़ना सबको है, पढ़ाते सब हैं, पढ़ना सबको है। क्लास सब, मतलब सब टीचर पढ़ाते हैं, हर चीज को देखो, तभी आप अच्छे समझ पाओगे। जब एक चीज, जैसे एक चीज तुम्हें दे दी गई, तो उसे जब आप खोजते हो तो उससे 10 चीजें निकालते हो। तो हम क्या सोचते हैं कि आप खुद से क्रिएटिव बने, खुद से खोजें। तो इसी वजह से हम क्लास में पढ़ाते जाते हैं और चीजें बीच बीच में ड्रॉप आउट करते जाते हैं, क्योंकि वो चीजें जब आप खुद खोजते हो, खुद से जब खोजोगे, तो उन चीजों में आपका भी मन लगेगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं। अब क्या है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक का देखो, खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही गेंद का पथ कैसा होगा? देखो, ये क्या है, समान वेग से ट्रेन चल रही है, उस पे क्या है, उससे एक व्यक्ति जो है गेंद फेंक दिया सामने की तरफ। जब फेंकता है, तो जब गेंद फेंकेगा, तो कैसा, मतलब है कैसा, रिजु रेखा बनाएगी, या वृत्त बनाएगी, या परवलय बनाएगी, या इनमें से कोई नहीं बनाएगी? तो कैसा बनाता है? देखो, वहां पर जब ट्रेन चलती है, तो बर्नौली कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है। कैसे लगता है? देखो, जब गति, यानी जब गति तेज होगी, यानी स्पीड तेज होती है, तो वायु का प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। वायु का प्रेशर जब कम हो जाता है, तब जो चीजें, जब मतलब कि जब मतलब कोई चीज बाहर की तरफ फेंकोगे, तो नीचे से जाकर के ऊपर की तरफ जाती है, तो ना वो रिजरेखीय बनाएगी, ना वो वृत्त में बनाएगी, तो परवलयाकार बनाएगी, परवलयाकार ऐसे बनाएगी। तो वो परवलयाकार बनाएगी, तो वो क्या बनाएगी? परवलय बना देगी। तो कैसा बनाएगी? परवलय बनाएगी। इसी वजह से वो क्या बनाएगी? परवलय बनाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, या उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है? वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, वह उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जैसे कोई त्वरित अवस्था में है, कोई स्थित अवस्था में रखी है, जैसे हम यहाँ पे त्वरित अवस्था में सीधे खड़े, तो हमारे ऊपर वायु का प्रेशर लग रहा है, यानी वायु का दाब लग रहा है, तो उस पर क्या होता है? उस पर सदैव बल का कार्य करता है, उस पर कोई ना कोई बल लगता रहता है, कोई ना कोई बल लगता रहता है। पृथ्वी पर वह सदैव नहीं रहती, ना ए ना बी ना, तो वो क्या होता है? वो त्वरित अवस्था में रहती है, तो उस पर कोई भार, बल जो होता है वो कार्य करता रहता है। अब क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या देता है? न्यूटन के कितने नियम थे? 3। पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम।
जड़त्व का नियम क्या था? जब बस जैसे सीधे देखो एग्जाम्पल के थ्रू, यानी जब बस चलती है तो उसमें हम बैठते हैं तो क्या होता है, बस हो या ट्रेन हो उसके साथ हम गतिमान अवस्था में आ जाते हैं। जब हम गतिमान अवस्था में आ जाते हैं तो क्या होता है, जब ब्रेक लगाता है बस वाला, इसी वजह से हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसमें कौन सा संकल्पना पहली। दूसरा नियम ये था ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा आप नष्ट नहीं कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो की गैलीलियो के गिरते शीशे के नियम की और किस नाम से सिर के देखो गैलीलियो के गिरते सिर के नियम को और उस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो, क्या यहाँ पे लिखा है, गैलीलियो के गिरते सिर को और नाम से जाना जाता है। गति का नियम होता है, या न्यूटन का प्रथम नियम होता है, या क्या है, द्वितीय नियम होता है। तो देखो गैलीलियो, यहाँ पे गैलीलियो के सिर के नियम, देखो सिर के नियम को और किस, यानी कि जो कोई चीज में जब आप चलते हो झुक जाता है सर, तो क्या होता है उसमें, क्या ना गति का नियम लगता है, ना क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम लगता है, ना तृतीय। तो ये कौन सा लगता है, प्रथम नियम। क्या होता है, जड़त्व का नियम। तो क्या लगता है, पहला नियम क्या होगा, न्यूटन का जड़त्व का नियम लगता है। गैलीलियो का सिर के नियम को किससे जाना जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम से जाना जाता है। आगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखा होगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट, देखो रॉकेट मुख्यतः क्या होता है, सिद्धांत मुख्यतः किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। क्या है, रूज जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ जमा के धमक दिया और उसने आपको दो थप्पड़ जमा दिए, ठीक, दो धमाधम जमा दिए, तो क्या हुआ, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो गया। तो रॉकेट जो होता है वो क्या है, अपना जब फ्यू मतलब है रॉकेट जो चीजें हैं तो वो क्या करता है, जब अपना इनर में जो अपना मतलब है जो कार्य करना स्टार्ट करती है, उसकी एटॉमिक जो इंजन कार्य करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, यानी कि कौन सा, तृतीय नियम होगा। कौन सा होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अब ये क्या है, एक नीचे दिया है, पहला दूसरा न्यूटन का तो समझा दिए हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत दिए हैं। तो इनमें क्या होता है, आर्किमिडीज का क्या होता है, इसमें ये बोले हैं कि जब देखो आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या बोलते हैं, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु को डुबाया जाता है पानी के अंदर तो उसका भार कम पड़ जाता है। यदि कोई वस्तु को पानी के अंदर डुबाया जाता है, या पानी के अंदर डुबाया जाता है, तो उसका क्या होता है, भार कम पड़ जाता है। जैसे जहाजों का समुद्र पर चलना, जैसे जो जहाज है वो समुद्र में चलते रहते हैं, किसके, आर्किमिडीज की दूरी पे चल कार्य करते हैं, किसके, आर्किमिडीज की दूरी पे कार्य करते हैं। और हम लोग जो नदी में तैर पाते हैं खूब उछल कूद के, तो ये थ्योरी की किसकी होती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उन्होंने बताया था। और क्या है, महाद्वीपों का तैरना, छोटे छोटे जो महाद्वीप क्या होते हैं, मतलब जैसे द्वीप है, महाद्वीप है, तो देखो जो चारों तरफ से घिरा होता है पानी से, वो क्या चीजें होती हैं, वो द्वीप कहलाता है। अब देखो उनको तैरते हुए देखते हो तो वो क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अब बड़े से गुब्बारा, जो बड़ा गुब्बारा होता है उसमें देखा होगा बैलून में हवा भर देते हो, तो वो भी किस पे कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम है, या न्यूटन के प्रथम नियम है, या न्यूटन के द्वितीय नियम। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उनके भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खोजोगे, जब चीज खोजोगे
देखो टाइम नहीं बचा है, बट हम ये सोचते हैं एक साथ जो एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से छोड़ें क्योंकि उसके साथ में आप कई चीज़ें पा जाओगे। तो हम भी जानते हैं एग्ज़ाम अब 28 अक्टूबर को ही है पेट का, तो कुछ चीज़ें ये है कुछ चीज़ें अपने आप से सीखने के लिए तुम्हें छोड़ दिए हैं, ठीक? वो चीज़ें सीख ज़रूर लेना और आंसर कमेंट में ज़रूर देना। जय हिंद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।